का मान उसके संपूरक कोण का 3 गुना है, उसका माप निकालिए। ठीक है, माप निकालनी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि संपूरक कोण का क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, फिर इसका मान निकलेगा। सबसे पहले मालूम होना चाहिए, देखो जैसे ये हमारा एक रेखा है, ठीक है, इसमें ये एक केंद्र है, ठीक है, इसकी मान है AOB, इस पे 180 अंश का कोण बना है। ठीक है, यहाँ पे O पे कितने अंश का कोण बना है, 180 अंश का, और एक कोण हमने E बना दिया। ठीक है, तो ये जो इसे हमने दे दिया मान C, तो कोण AOC है, इसका संपूरक है। ठीक है, इसका संपूरक है। ठीक है, तो जो दोनों कोण होते हैं हमारे वो 180 अंश के होते हैं, तो संपूरक कोण होता है, दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो आप समझने उनकी माप निकालने, तो वो क्या कह रहा है कि एक कोण का मान उसके संपूरक कोण के मान के 3 गुना है। तो ये अगर x है तो ये कितनी हो जाएगी, 3x है। ठीक है, तो उसकी माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोण की माप ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा साथियों, यहाँ पे लिखना होगा हल, और आपको मालूम होना चाहिए क्या है कि 3x और प्लस x बराबर 180 अंश है। ठीक है, यहाँ पे यही तो दिया है। अब हमें क्या करना है कि 4x बराबर 180 अंश। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 180 अंश बटे 4, कितना, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 2 बचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 45 अंश बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा साथियों। कितना, 45 अंश बिल्कुल राइट आंसर निकल के आएगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ ले चलेंगे और आप लोग इसे समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित है, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाज्य, ये कैसे प्रश्न हल होगा, इसे समझने का आप लोग प्रयास करिए। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है ना, तो 5 अंक की छोटी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5, एक मतलब 10,000, कितनी, 10,000 होती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4 5 अंक की होगी सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि वो कौन सी हो जो पूर्णतया 75 से विभाज्य हो, किससे, 75 से विभाज्य हो। तो हम क्या करेंगे कि 1,000 को 10,000 को 75 से भाग देंगे, 75 से भाग देंगे। चलो 75 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बार जाएगा, कितना बचेगा, 75 बच जाएगा, 25 यहाँ पे उतारा लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 250, कितनी बार जाएगा, 75 दूना 150 होता है, और 3 बार जाएगा, 3 बार गया, कितना आया, 5 7 35 की 5 हासिल लगा, 3 3 5 35 35 की 5 हासिल लगा 3, और 7 या 21 22 23 24, कितना बचा, 5, फिर उतारा लिया 50 का, कितने लिया, 50 का उतारा लिया, 7 या 21 22 23 24। ठीक है,
कितना बचा 24, यानी कि 45, 5 50 हुआ, कितना हुआ 50 हुआ। अब शेष कितना बचा 50 बचा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यदि इसमें हम 50 और जोड़ देते 50, तो ये संख्या हमारी पूर्णतः विभाज्य हो जाती, ठीक है। 75 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती, क्या है 50 है, और यहाँ पे 1000, 10,000 में 5 जोड़ेंगे 50, सॉरी 50, तो ये संख्या 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या होगी, कौन सी 10 और 50, जो 75 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी 150, यानी कि 10,050 जो संख्या है वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी किससे 75 से, ठीक है। 75 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ये समझ में आया होगा। चलेंगे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 23 जोड़ दिए जाएं तो उसमें 32, 36, 48 और 96 पूरा भाग लग जाए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे ये समझने का आप लोग प्रयास करिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिए जाएं तो उसमें 32, 36, 48 और 96 से पूरा भाग लग जाए। तो संख्याएं दी हैं, पहले उन्हें लिखते हैं 32, 36, 48, 96, कितनी, तो आप कहेंगे 32, 36, 48 और 96, इतनी संख्याएं हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कर लेंगे भाग से। क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे और फिर इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से देंगे 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 2 चाकू 8, 48 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसे फिर 2 से देंगे तो 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24 हो जाएगा। इसे एक बार और काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 हो जाएगा, 9 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर एक बार और इसे 2 से, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। अब 3 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 1, यहाँ पर भी 1, और एक बार 3 से यदि हम और काट देंगे तो ये सारे 1 हो जाएंगे और इसके ये अभिष्ट गुणनखंड होंगे, इन संख्याओं के अभिष्ट गुणन। तो यहाँ से एलसीएम क्या निकल के आएगा, जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाएगी तो हम निकालेंगे एलसीएम। कितनी बार 2 है तो आप जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी बार 6 बार है 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1, 2, 3, 4, 5 और एक बार 6 और 3 गुणे 3, तो ये क्लियर हुए जाके इसके गुणनखंड। इसका जो गुणनफल आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 यहाँ लिख लेंगे 9, 64 में गुणा 9 का कर देंगे, कितना आएगा, आप कहेंगे 9 चौक 36 की 6, हासिल लगा 3 और 6 नेम 54 और 55, 56, 57, 576, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 576, 576, ठीक है।
कितना आ रहा है, 3 3 9 चौक 36 की 6 और 6 नेम 54 55 56 57 5 7 57 ये निकल के आया है 576 इसका एलसीएम। अब वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 23 जोड़ दिए जाएं तो ये पूरी पूरी विभाजित हो जाए। 576 है, यहाँ पे 250 255 265 और 270 में कौन सी संख्या होगी? 32 36 48 32 36 48 और 96 कैल्शियम निकला 576। ठीक है, 576 इसका एलसीएम निकल के आ गया है और हमें वो छोटी सी जो पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, पूरा पूरा विभाज्य हो जाए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम 576 निकल के आया है। सवाल नंबर 19। दो दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 16 दूनी 32 तो ये तभी दिक्कत है। 16 दूनी ये 32 निकल के आ रहा है, 64 नहीं है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 1 2 3 4 5 है, 6 नहीं है। 32 और गुणे 9 ये हो जाएगा 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 9 3 27 और 1 28 288। हेलो, आपका वेलकम है अभिषेक यादव जी। तो यहाँ पे ये 5 बार है, 1 2 3 4 5 बार था तो 288 में क्या मतलब क्या कह रहा है कि 23 जोड़ दिए जाए। 288 में 23 हम जोड़ देंगे तो संख्या निकल के आ जाएगी। 23 जोड़ दिए जाएं तो 8 3 11 की 1 हासिल लगा, 1 8 2 10 और 1 11। राम 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 अभिषेक यादव। यहाँ पे 288 आई है, जो हमारा एलसीएम आया 288। अब अगर इसमें जोड़ दिए जाएं तो छोटी से जिसमें 23 जोड़ दिए जाएं तो इसमें 32 36 से पूरा पूरा भाग लग जाए। ठीक है, तो हमें यानी कि जोड़ने की बात की है तो हम घटाएंगे 23 में 288 तो 8 से 3 जाएंगे 5, 8 से 2 जाएंगे 6 यानी कि 265। 265 इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा साथियों, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलेंगे और समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है प्रश्न का उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए ग्राफ का प्रयोग करें। नीचे दिए गए जो ग्राफ है उसका प्रयोग क्या है कि कह रहा है कि श्री राम ने भास्कर से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो श्री राम के अंक यहाँ पे कितने हैं? श्री राम के जो ये वाला यहाँ पे 80 तक है और कुछ थोड़ा कम है। ठीक है, तो यानी कि 1 पॉइंट ये कम है। ठीक है, मतलब 80 से मतलब 79 है। कितना है? 79 है। 80 से तो कुछ कम है तो यहाँ पे 79 हो जाएगा। और जो हमारा भास्कर है तो भास्कर ने कितने 60 और 5 ये आधा है तो 65। भास्कर ने 65 तो यहाँ पे 65 कर लो। अब 65 को 79 से घटाओगे तो 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे और यहाँ पे 7 से 6 1 तो 14 यानी कि 14 मार्क अधिक अंक प्राप्त किए। कितने? 14। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। अब अगला प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 7 कुर्सियों का दाम 3 मेज़ों के दाम के बराबर है। 7 कुर्सियों का दाम 3 मेज़ों के दाम के बराबर है और एक कुर्सी का दाम 1050 रुपये। तो 3 कुर्सियों और 2 मेज़ों का दाम बताइए। तो क्या होगा, इसे समझने का प्रयास करिए।
सबसे पहले करेंगे 7 कुर्सियां बराबर 3 मेजें, तो क्या कहेंगे 7 कुर्सियां बराबर 3 मेजें। 7 कुर्सियां दूसरे पेज है, क्या कह रहा है कि 7 कुर्सियों का दाम 3 मेजों के दाम के बराबर। तो 7 कुर्सियां बराबर 3 मेज, जबकि एक कुर्सी का दाम कितना 1050। तो देखो एक कुर्सी का दाम 1050 है, तो 7 गुणे 1050 बराबर 3 मेज। तो यहाँ पे एक मेज की एक 3 मेज है, तो एक मेज की कितनी कीमत हो जाएगी, एक मेज की कीमत बराबर 7 गुणे 1050 बटे 3। यहाँ पर एक मेज की कीमत निकल के आएगी, तो कितना आएगा, आप कहेंगे 3 त्रिका 9, एक बच्चा 15 हुआ 5 15, तो 7 गुणे 3 त्रिका 9 और 5 15 यानी कि 350, और ये आ जाएगा 0 7 पना 35, 7 पना 35 की 5 हासिल 3, 7 21 22 23 24, ठीक है 2450 रुपया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 कुर्सियों और 2 मेजों का मूल्य, 3 कुर्सियों और देखो 3 गुणे 1050 प्लस 2 मेजें, तो 2450 गुणे 2, ये क्लियर होगा। समझने का प्रयास करो, यहाँ से इसका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 5 15 3 प्लस 0 5 दूनी 10 4 दूनी 8 1 9 2 दूना 4, जोड़ दो, इन्हें जोड़ोगे तो 0 5 9 1 10 हासिल 1 4 3 7 और 1 8050 निकल के आएगा। कितना निकल के आया, 8050। 8050 ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। समझने का प्रयास करें। अगला महत्व